हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स मेला 4 पुस्तक के अध्याय 2 को समझने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लुका छिपी खेलना पसंद है? हमारे दोस्त जगत, मिनी, भोलू और रानी को तो बहुत पसंद है। देखिए, जगत गिनती गिन रहा है और बाकी सब सबसे अच्छी जगह ढूंढने के लिए भाग रहे हैं। आपको क्या लगता है, वे कहाँ छिपे होंगे? अरे, इस छिपने और ढूंढने के खेल से मुझे एक बहुत ही मजेदार सवाल याद आया। क्या कोई भी चीज हर जगह से देखने पर एक जैसी ही दिखती है? चलिए पता लगाते हैं कि अलग अलग जगहों से देखने पर चीजें कैसी दिखती हैं। अच्छा, तो ये देखिए, मिनी, भोलू और रानी तीनों ने एक ईंट को देखकर उसकी ड्राइंग बनाई। बस एक सिंपल सी ईंट, पर अरे एक मिनट, जरा इनकी ड्राइंग्स तो देखिए, ये तो तीनों ही बिल्कुल अलग अलग हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ईंट तो एक ही थी। कोई अंदाजा है कि यहाँ क्या हो रहा है? तो दोस्तों, इसका सारा राज व्यू में छिपा है, यानी कि आप चीज को कहां से देख रहे हैं। तो मिनी, उसने ईंट को बिल्कुल सामने से देखा, इसे हम कहते हैं फ्रंट व्यू। लेकिन भोलू ने उसे साइड से देखा और इसीलिए उसने साइड व्यू बनाया। वाह, सिर्फ देखने की जगह बदलने से पूरी तस्वीर ही बदल गई, है ना कमाल की बात। पर रानी का क्या? वो कहां से देख रही थी? वो ईंट को ठीक ऊपर से नीचे की तरफ देख रही थी। और जब आप किसी चीज को ऊपर से देखते हैं तो उसे हम कहते हैं, आपने सही अंदाजा लगाया, टॉप व्यू। तो पहेली सुलझ गई। रानी की ड्राइंग टॉप व्यू थी। तो चलिए जल्दी से इसे दोहराते हैं। रानी ने बनाया टॉप व्यू, मिनी ने बनाया फ्रंट व्यू और भोलू ने बनाया साइड व्यू। इससे हमें यह पता चलता है कि एक ही चीज के कई अलग अलग व्यू हो सकते हैं। ये सब बस इस पर निर्भर करता है कि आपका देखने का नजरिया क्या है। ठीक है, तो अब जब हम अलग अलग व्यूज के बारे में जान गए हैं, तो चलिए एक और जरूरी बात सीखते हैं। किसी को ये कैसे बताएं कि कोई चीज ठीक ठीक कहां पर है। अगले दिन एक मजेदार बात हुई। जगत की पालतू बिल्ली को उसकी इतनी याद आई कि वो उसके पीछे पीछे स्कूल तक आ गई। और अब देखो, वो खिड़की से झांककर जगत को ढूंढ रही है। पर वाह, ये क्लासरूम तो कितना बड़ा है। बेचारी बिल्ली उसे इतने सारे बच्चों में कैसे ढूंढेगी? और मिल गया। बिल्ली ने जगत को पहली रो की तीसरी डेस्क पर बैठे हुए देख लिया। क्या आपने सुना? पहली रो, तीसरी डेस्क। बस इन दो आसान इशारों से बूम, हमें जगत की एकदम सही लोकेशन पता चल गई। ये तो बहुत काम की चीज है। चलिए, अब जासूस बनने की आपकी बारी है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। क्या आप बता सकते हैं नीला बैग कहाँ है? और एक और सवाल, दूसरी रो की बीच वाली डेस्क पर क्या रखा है? जवाब ढूंढने के लिए इन्हीं रो और कॉलम का इस्तेमाल कीजिए। लगता है हमारे दोस्त एक नया खेल शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है ग्रिड गेम। रानी भोलू को चैलेंज कर रही है कि वो उसके इशारों को सुनकर ग्रिड में चीजें बनाए। ये तो मजेदार लग रहा है। चलिए हम भी उनके साथ खेलते हैं, क्या कहते हो? तैयार हैं? ये रहे रानी के इशारे। पहला इशारा, गेंद को सबसे नीचे बाएं कोने में बनाओ। ठीक है। अच्छा, अगला, एक इरेजर सबसे ऊपर दाएं कोने में। तीसरा, एक पेंसिल सबसे ऊपर बाएं कोने में। फिर एक सेब ठीक बीच में। और आखिरी वाला, पानी की बोतल को तीसरी रो और दूसरे कॉलम में। अरे वाह, ये तो काफी सारे इशारे हैं। और टड़ा! अगर आपने सारे इशारे सही से फॉलो किए तो आपका ग्रिड बिल्कुल ऐसा दिखना चाहिए। देखा, हर चीज अपनी सही जगह पर है। ग्रिड हमें किसी भी चीज की एकदम सटीक पोजीशन बताने में बहुत मदद करते हैं। आपको पता है, ग्रिड को समझना असल में हमारे अगले बड़े टॉपिक को समझने का पहला कदम है, मैप्स यानी नक्शे। चलिए देखते हैं कि हम रास्ता ढूंढने के लिए मैप्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अरे वाह, जरा ये ड्रोन व्यू तो देखिए। ये हमारे दोस्तों के स्कूल का टॉप व्यू है। कितना हरा भरा और सुंदर लग रहा है ना? तो दोस्तों, पता है क्या, जब हम किसी बड़ी जगह को ऐसे ऊपर से देखते हैं तो असल में वहीं से एक मैप की शुरुआत होती है। और ये रहा स्कूल का साइट मैप। आप इसे उस टॉप व्यू का एक आसान वर्जन समझ सकते हैं जिसे रास्ता ढूंढने में हमारी मदद करने के लिए बनाया गया है। देखिए, ग्रेड 4 की क्लास से स्टेज तक का रास्ता कितनी आसानी से दिख रहा है। बहुत आसान। ठीक है, अब हमारे पास एक मिशन है। पानी पहुंचाने वाले भैया को एमडीएम किचन तक जाना है और वो थोड़ा रास्ता भटक गए हैं। क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं? अच्छा, मैप को देखते हैं। पहले उन्हें एंट्रेंस से बाएं मुड़ना होगा, फिर प्राइमरी विंग के आगे से सीधे जाना होगा, उसके बाद सर्विस लेन पर दाएं मुड़ना है। और ये देखिए, किचन ठीक उनके बाएं हाथ पर है। मिशन पूरा हुआ, हमने कर दिखाया। एक आखिरी चैलेंज का समय। ये एक रेस जैसी है, खैर लगभग।
भोलू प्लेग्राउंड से आईटी रूम जा रहा है और रानी प्लेग्राउंड से स्पोर्ट्स रूम जा रही है। मैप को जरा ध्यान से देखिए, किसका रास्ता ज्यादा लंबा है। दोनों रास्तों को ध्यान से ट्रेस कीजिए और देखिए आपको क्या लगता है। तो आज हमने व्यू, ग्रिड और मैप्स के बारे में सब कुछ सीखा। ये तो बहुत कुछ था, और अब इन सभी मजेदार स्किल्स को इस्तेमाल करने की और खुद एक मैप मेकर बनने की आपकी बारी है। यहाँ आपके लिए एक मजेदार आइडिया है जिसे आप घर पर आजमा सकते हैं। कुछ खाली माचिस की डिब्बियां लीजिए और उनकी मदद से ऐसी छोटी छोटी इमारतें बनाइए। फिर उनका फ्रंट, टॉप और साइड व्यू बनाने की कोशिश कीजिए। जो हमने आज सीखा है उसे प्रैक्टिस करने का ये एक बहुत ही मजेदार तरीका है। और जाने से पहले मेरे पास आपके लिए एक आखिरी सवाल है। अपने घर के बारे में सोचिए। क्या आप अपने कमरे से किचन तक का रास्ता दिखाते हुए एक नक्शा बना सकते हैं? और सोचिए कि वो नक्शा टॉप व्यू से कैसा दिखेगा। कोशिश जरूर करना। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।